गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इनलाइटन ट्यूटोरियल। आज के वीडियो में हम लोग बेंगलोर सहोदया स्कूल कॉम्प्लेक्स एसोसिएशन 2024-2025 को का क्वेश्चन बेसिक मैथ्स का क्वेश्चन का सेक्शन ई देखेंगे। ठीक है, सेक्शन ई में क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36 है, सूरज वांट्स टू पार्टिसिपेट इन अ 200 मीटर रेस। ही कैन करेंटली रन दैट डिस्टेंस इन 51 seconds and with each day of practice he hopes to take 2 seconds less than the previous day. He wants to do it in 31 seconds. Based on the above information, answer the following question. तो इन्होंने कहा है कि सूरज जो है ना वो एक रेस में पार्टिसिपेट करना चाहता है जो कि 200 मीटर का रेस है, और वो 200 मीटर रेस को अभी 51 सेकेंड्स में कवर करता है। मतलब 51 सेकेंड्स लगते हैं उसको 200 मीटर डिस्टेंस या फिर रेस को कवर करने के लिए, और वो होप करता है कि हर एक दिन वो 2-2 सेकेंड कम लेगा और फाइनली वो 31 सेकेंड्स पे 200 मीटर रेस को कवर कर पाएगा। अब यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, आपको उस इन्फॉर्मेशन से बेस्ड आपको जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है उससे आपको इस क्वेश्चंस को करना है अटेम्प्ट। ठीक है, सो राइट द AP विच रिप्रेजेंट्स द अबव सिचुएशंस। तो आपको AP बताना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिससे कि ये सिचुएशंस को आप रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेक्शन ई। तो लेट्स सी हियर, इनिशियल टाइम जो है ना, इनिशियल टाइम टू रन 200 मीटर रेस इज़ 51 सेकेंड। ठीक है, और रिडक्शन पर डे इज़ 2 सेकेंड्स। ठीक है, हर डे 2 सेकेंड्स का रिडक्शन हो रहा है, और टारगेट टाइम टू रन 200 मीटर रेस इज़ 31 सेकेंड्स। ठीक है, सो द AP विच रिप्रेजेंट द अबव सिचुएशन इज़ 51, 49, 47, ऐसे करते 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 हमें 31 सेकेंड्स तक रीच करना है। ठीक है, सो द नंबर ऑफ डेज टू रीच द टारगेट टाइम, ये हमें पहले फाइंड आउट करना है। नहीं, पहले तो हमें AP निकालना था, वो हमने निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 2 है कि द नंबर ऑफ डेज टू रीच द टारगेट टाइम, कौन सा डे होगा, कौन से नंबर ऑफ डे होगा जिस दिन वो अपने 31 सेकेंड्स में 200 मीटर रेस को कवर करने वाला टारगेट पूरा करेगा। सो टारगेट टाइम इज 31 सेकेंड्स विच इज़ द nth टर्म। तो ये हमारा nth टर्म है, तो हमारा क्या हो जाएगा, AN 31 हो जाएगा nth टर्म, और फर्स्ट टर्म 51 सेकेंड है, और डिफरेंस जो है ना वो -2 का होगा, क्योंकि हर एक दिन टाइम कम हो रहा है। अगर टाइम बढ़ते जाता तो डिफरेंस +2 होता, यहाँ घट रहा है इसलिए -2। ठीक है, तो AN इज इक्वल टू A1 + n-1D। ठीक है, हम लोगों को पता है nth टर्म इज इक्वल टू A + n-1D। ठीक है, तो AN हमारा 31 है, फर्स्ट जो इनिशियल टाइम है वो 51 सेकेंड है, और n-1D। ठीक है, हमें नंबर ऑफ डेज निकालने हैं, कौन सा डे है जिस दिन की वो अपने टारगेट को पूरा करेगा। सो 31 इक्वल्स टू 51 - 2n + 2। ठीक है, यहाँ पे देखो -2 से n को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2n, और -2 × 1 दैट इज़ 2। तो 31 इज इक्वल टू 53 - 2n, तो 2n इज इक्वल टू 53 - 31। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ना, 31 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 22 आएगा। सो 2n इज इक्वल टू 22, n इज इक्वल टू 11। So on the 11th day he will achieve his target of reaching the covering 200 meter race in 31 seconds. ठीक है, so 11th डे में वो अपने टारगेट को पूरा कर पाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन है क्या कि फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द nth टर्म ऑफ AP। आपको AP के nth टर्म के लिए एक्सप्रेशन लिखना है। सो द एक्सप्रेशन फॉर द nth टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू AN इक्वल्स टू A1 + n-1D। ठीक है, ये हमारा है। अब देखो AN इज इक्वल टू A1 की जगह 51 + n-1 इंटू -2, दैट इज AN इज इक्वल टू 51 - 2n + 2। तो हमें nth टर्म के लिए जो AP का एक्सप्रेशन है वो यही हैगा, हो जाएगा AN इज इक्वल टू 51 - 2n + 2। ठीक है,
सो हम लोग इसको लिख सकते हैं an इज इक्वल टू 53 माइनस 2n। ठीक है, ये ऊपर वाला जो हमने सॉल्व किया है ना, बस उसी एक्सप्रेशन को हमें लिखना है। ठीक है, इसमें हमें वैल्यू पुट नहीं करना है, बस हमें इस एक्सप्रेशन को लिख देना है। ठीक है, ठीक है, तो an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1d। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको an इज इक्वल टू 53 माइनस 2n। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन बोला है कि फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द nth टर्म। ओके, व्हाट इज द टोटल प्रैक्टिस टाइम ही रैन टिल ही रीच्ड हिज गोल। तो टोटल कितने प्रैक्टिस टाइम उसने किए थे अपने गोल को पाने के लिए। तो हमें पता है टोटल प्रैक्टिस टाइम इज द सम ऑफ द AP अप टू 11th टर्म्स। ठीक है, तो सम ऑफ द AP क्या हो जाएगा, SN इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d। n हमारा 11 है और बाई 2 इंटू 2a हमारा 51 है, n हमारा 11 है माइनस 1 और d हमारा माइनस 2 है। 11/2 इंटू 102 प्लस 10 इंटू माइनस 2 दैट इज 11/2 इंटू 102 माइनस 20 दैट इज 11/2 इंटू 82, जो कि हमारा SN हो जाएगा 451। तो 451 सेकेंड्स टाइम लगे हैं उसको टोटल, 451 सेकेंड्स लगे हैं उसको अपने प्रैक्टिस के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। 37 क्वेश्चन में इन्होंने दिया है कि अ फार्मास्यूटिकल कंपनी इंटेंड्स टू मेक अ न्यू टैबलेट वेयर ईच टैबलेट टेक्स अ फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर कैप्ड एट ईच एंड विद अ हेमिस्फेयर। तो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसको एक टैबलेट बनाना है और वो टैबलेट बनाने के लिए एक सिलेंडर और 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स। ठीक है, वो चाहता है ऐसा शेप हो उसका टैबलेट का। The initial tablet design has a radius of 2 mm and cylindrical length is 8 mm। तो हेमिस्फेयर का जो रेडियस है वो 2 mm है जाएगा दोनों हेमिस्फेयर का, और जो सिलिंड्रिकल लेंथ है वो 8 mm है। सो फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द टैबलेट। आपको इस टैबलेट के टोटल लेंथ फाइंड आउट करने हैं। तो देखो यहाँ से यहाँ रेडियस 2 mm प्लस 8 mm हाइट ऑफ द सिलेंडर और प्लस अगेन 2 mm, तो क्या हो जाएगा 12 mm लेंथ ऑफ द टैबलेट हो जाएगा। सो यहाँ पर देखो कि टोटल लेंथ ऑफ द टैबलेट इज रेडियस ऑफ द फर्स्ट हेमिस्फेयर प्लस रेडियस ऑफ द सेकेंड हेमिस्फेयर प्लस लेंथ ऑफ द सिलेंडर। सो हमारा ओवरऑल 2 mm प्लस 2 mm दैट इज 12 mm हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टैबलेट। टैबलेट के TSA हमें निकालना है, TSA। तो इसका TSA हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हम CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर निकालेंगे प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सेकेंड हेमिस्फेयर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आप यहाँ पे देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टैबलेट इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर। तो क्या हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 2 पाई आर एच और प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज अगेन 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से हम पाई और आर को कॉमन निकाल सकते हैं। कॉमन हमने निकाल दिया पाई आर को, तो हमें मिलेगा यहाँ पे 2r प्लस 2h प्लस 2r। तो पाई इंटू आर हमारा 2 mm है और 2 इंटू 2 mm प्लस 2 इंटू 8 mm प्लस 2 इंटू आर। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, मिलेगा हमें पाई इंटू 2 हो जाएगा हमारा और इंटू 4 प्लस 16 प्लस 4 दैट इज़ पाई इंटू 2 दैट इज़ इंटू 24। तो हमें मिलेगा पाई इंटू 48 mm स्क्वायर। ठीक है, तो हमें आंसर मिलेगा पाई इंटू 48 mm स्क्वायर हमारा हो जाएगा TSA ऑफ द टैबलेट। ठीक है, तो TSA ऑफ द टैबलेट हमारा क्या हो जाएगा, पाई इंटू 48 mm स्क्वायर। मैं यहाँ पे ठीक से लिख देती हूँ, 48 पाई mm स्क्वायर विल बी द TSA ऑफ द टैबलेट। ठीक है, यहाँ से ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है। ठीक है, नाउ इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टैबलेट। तो हमें टैबलेट का वॉल्यूम निकालना है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ द टैबलेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर
वॉल्यूम ऑफ द टैबलेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हमें पता है पाई आर स्क्वायर एच होता है और वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेयर 2/3 पाई आर क्यूब होता है, लेकिन 2 हेमिस्फेयर है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 पाई आर क्यूब। तो पाई आर स्क्वायर बाहर निकलेगा, यहाँ पे बचेगा एच प्लस 4/3 आर। सो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे ना तो क्या मिलेगा 22/7 इंटू 4 का स्क्वायर और ब्रैकेट में 8 प्लस 4/3 इंटू 4। सो 22/7 इंटू 4 का स्क्वायर ब्रैकेट में 8 प्लस 16 हो जाएगा 4 इंटू 4/3। सो पाई इंटू 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 प्लस 3, 8 3 ज़ा 24 प्लस 16/3। तो पाई इंटू 4 का स्क्वायर इंटू 40/3। सो हमें मिलेगा पाई इंटू 16, पाई इंटू 16 इंटू यहाँ पे डॉट दे देती हूँ मैं 40/3, दैट इज 640/3 पाई। ये हमारा वॉल्यूम ऑफ द टैबलेट हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द टैबलेट इज इक्वल टू 640/3 पाई। नाउ लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है। इसमें इन्होंने पूछा है कि जगदीश हैज़ अ फील्ड विच इज़ इन द शेप ऑफ अ राइट ट्राइंगल AQC। तो जगदीश के पास एक फील्ड है और वो AQC एक राइट ट्राइंगल के फॉर्म में है। ही वॉन्ट्स टू लीव अ स्पेस इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर PQRS इनसाइड द फील्ड फॉर ग्रोइंग वीट। तो वो वीट को ग्रो करने के लिए PQRS वाला पोर्शंस को छोड़ रहा है, इतना पोर्शंस में उसको वीट ग्रो करना है। ठीक है, एंड द रिमेनिंग फॉर ग्रोइंग वेजिटेबल्स, और जो बचे हुए हैं ना इस एरिया को छोड़कर ये वाला पोर्शन, उसमें उसको वेजिटेबल्स ग्रो करने हैं। सो फाइंड द इन द फील्ड देयर इज अ पोल मार्क्ड O। सो ओ है ना, जो ये पॉइंट O जो मार्क किया हुआ है वहाँ पे एक पोल है। ठीक है, अब आपको पूछ रहा है कि बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो फर्स्ट वन इज टेकिंग O एज अ ओरिजिन। मान लो O को हम ओरिजिन मानते हैं, सपोज O इज अ ओरिजिन। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर -200 सो P के कोऑर्डिनेट्स है -200, तो P जो है ना एक्स डैश एक्सिस पे होगा। ठीक है, इसलिए इसके कोऑर्डिनेट हो गए -200। 0 इसलिए है क्योंकि यहाँ पे वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो हमारा इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। क्यू आर 200, तो Q के जो कोऑर्डिनेट्स है वो 200 और 0 है। सो PQRS बीइंग अ स्क्वायर, सो PQRS इज अ स्क्वायर। सो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ R एंड S। तो PQRS एक स्क्वायर है, तो आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ R एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ S फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इस क्वेश्चन के लिए। सबसे पहले तो आप देखो PQRS इज अ स्क्वायर, राइट। सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज -200, इट इज ऑलरेडी गिवन। पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट है 200 एंड पॉइंट A का भी कोऑर्डिनेट उन्होंने दे के रखा है 200 and 800। सो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P and Q इज इक्वल्स टू √, ठीक है, 200 -200 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको मिलेगा 200 + 200 400 का स्क्वायर, दैट इज 400। सो PQ के बीच का जो डिस्टेंस है ना, यहाँ पे आप देखो पॉइंट PQ के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो 400 है, 400 डिस्टेंस है। अब PQ का डिस्टेंस 400 है तो QR का भी डिस्टेंस 400 होगा ना, क्योंकि ये एक स्क्वायर है। अब यहाँ पर भी 400 है तो SR भी 400 होगा और SP भी 400 होगा, तो सारे साइड्स इक्वल हैं। सो सिंस PQRS इज अ स्क्वायर, लेंथ ऑफ PQ इज इक्वल टू QR प्लस RS प्लस SP PQ इक्वल्स टू QR इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू SP इज इक्वल टू 400। अब यहाँ पे देखो PR, सॉरी, हाँ, PR नहीं है यहाँ पे, देखो QR जो है ना हमारा वो 400 है। ठीक है, QR हमारा 400 है, QR हमारा 400 है। ठीक है, सो आप देख सकते हो कि QR का जो लेंथ है वो 400 मीटर है, यानी क्या कि
y कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू आर, y कोऑर्डिनेट ऑफ r इज़ 400, क्योंकि क्यू आर का लेंथ 400 है तो y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा इसका, y कोऑर्डिनेट 400 हो जाएगा, ठीक है। और x कोऑर्डिनेट 200 रहेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस यहाँ भी 200 है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस यहाँ भी 200 होगा, लेकिन यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है ना, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 400 हो जाएगा। सो कोऑर्डिनेट ऑफ y कोऑर्डिनेट ऑफ r इज़ 400 एंड x कोऑर्डिनेट ऑफ r इज़ 200, ठीक है, सेम एज q, दैट इज़ 200। सो कोऑर्डिनेट ऑफ r विल बी 200 एंड 400। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो सिमिलरली कोऑर्डिनेट ऑफ y कोऑर्डिनेट ऑफ s इज ऑल्सो 400, सॉरी y कोऑर्डिनेट ऑफ s इज ऑल्सो 400, क्योंकि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 400 है, तो y कोऑर्डिनेट ऑफ s इज ऑल्सो 400 एंड x कोऑर्डिनेट ऑफ s इज ऑल्सो -200, क्योंकि जो डिस्टेंस यहाँ से -200 है यहाँ भी वो इतना ही होगा -200, तो -200 इसके लिए सही है x कोऑर्डिनेट के लिए, बट y कोऑर्डिनेट के लिए 400 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ पी क्यू आर एस इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, दैट इज 400 का होल स्क्वायर, दैट इज 1,60,000 एरिया हो जाएगा इसका। तो क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने पूछा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर, सो एरिया ऑफ द स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1,60,000, ठीक है। अब देखो इन्होंने पूछा है डायगोनल ऑफ पी आर, पी आर जो है ना, पी आर उसका डायगोनल इन्होंने पूछा है। पी आर मतलब इसका लेंथ, पी आर का लेंथ। तो आप देख सकते हो पी आर का लेंथ आप कैसे निकाल सकते हो, देखो यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल देंगे तो हो जाएगा डिस्टेंस फार्मूला से, या फिर हम लोग क्या करेंगे ना, ये भी 400 है ये भी 400 है, तो दोनों 400 है, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर सकते हैं। तो डायगोनल ऑफ पी आर इज इक्वल टू हम लोग डायरेक्ट एस इंटू √2 कर सकते हैं। एस हमारा 400 है और √2 ही होगा इसका, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का बी भी बन गया हमारा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे कि इफ एस डिवाइड सी ए इन द रेशियो ऑफ के इज टू 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के वेयर पॉइंट ए इज 200 एंड 800। तो मान लो कि ये एस पॉइंट सी ए जो है ना, सी एस पॉइंट सी ए को डिवाइड कर रहा है के इज टू 1 रेशियो में। सो आपको के का वैल्यू पॉइंट आउट करना है, ठीक है। और यहाँ पे ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट 200 और 800 इन्होंने दिया है। तो देखो एस जो है ना वो सी ए विल डिवाइड, एस पॉइंट विल डिवाइड सी ए इन द रेशियो ऑफ के इज टू 1। तो हमें पता है कि मान लो एम इज टू एन रेशियो में डिवाइड करेगा तो हम क्या लिख सकते हैं, एम इज टू 1 या फिर के इज टू 1, एम इज टू एन या के इज टू 1। तो हमें पता है कि x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस 1 और y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, ठीक है। तो हमारा m और n k और 1 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे देखो पॉइंट ए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए इज 200 एंड 800। इन्होंने पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स 200 और 800 दे के रखे हैं। हमें पता है कि x जो है ना, x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारा my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। अब देखो x का वैल्यू इन्होंने -200 दिया है, ये इन्होंने हम लोगों ने निकाला है -200 और ये 400 हम लोगों ने पहले से निकाला था, ठीक है। तो -200 इज इक्वल टू k इंटू x2 प्लस x1 बाई k प्लस 1 एंड y की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं k इंटू y2 प्लस y1 बाई k प्लस 1। अब देखो -200 k x2 की जगह पे 200 और x1 का वैल्यू हमें पता नहीं है, सो वी विल लीव इट, ठीक है। x1 हम लोग इसको छोड़ देंगे, x1 को छोड़ो, हमें इसका पता नहीं है तो हम लोग यहाँ पे x1 ही रहने देंगे। और यहाँ पे y का 200 पता है हमें, ठीक है। y कोऑर्डिनेट 400, यहाँ पे देखो y कोऑर्डिनेट कितना है 400, x कोऑर्डिनेट -200, तो y कोऑर्डिनेट 400 को देखो 400 इज इक्वल टू k इंटू y2 हमारा क्या है 800,
प्लस y1/k+1। ठीक है, देखो यहाँ पर दिया है इन्होंने y1 का वैल्यू 800 है, ठीक है, और ठीक है, सो और y1 हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये x एक्सिस पे है ना, तो यहाँ पर y का वैल्यू 0 हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, x इंटू 0। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना कि 400 इक्वल्स टू k इंटू 800 लिखेंगे, प्लस y का वैल्यू तो 0 है तो 0 ही रहेगा, बाई k+1। अब देखो आप इक्वेशन 2 को सॉल्व करो। फ्रॉम इक्वेशन 2 देखो 400 इंटू k+1 ये जाएगा LHM में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 400 से k+1 का, इक्वल्स टू k इंटू 800, तो हमें मिलेगा 400k प्लस 400 इक्वल्स 800k। जब सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 800k माइनस 400k, दैट इज़ 400 इज इक्वल टू 400k। सो k का वैल्यू हमें 1 मिलेगा, और हमें यही फाइंड आउट करना है कि k क्या वैल्यू क्या होगा। सो k का वैल्यू हमें 1 मिलेगा, और ये 1:1 रेशियो में पॉइंट जो s है ना वो 1:1 रेशियो में CA जो लेंथ है ना उसको डिवाइड कर रहा है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।